से कसाई शब्द बनता है कंस, कसने वाला, सबको जो कसता है। किस किस को कस दिया? सबसे पहले उसने उग्रसेन अपने पिता को कसा, जंजीरों में बांध करके कोठरी में डाल दिया। कस हिंसायाम धातु, कसाई जिसे कहते हैं। उग्रसेन को जेल में डाल दिया और मंत्रियों से कहा इस जो मुकुट को मेरे सिर पर रखो, मेरा अभिषेक कराओ। पिता को गद्दी से उतार कर जेल में डाल करके राजा बन बैठा। उसको कहते हैं कंस, कसाई, कस हिंसायाम धातु। 3978 धातुओं का समावेश होता है धातु पाठ के अंदर। भगवान की कृपा है, उग्रसेन उसमें डरे। वसुदेव देवकी को दोनों को जेल में कस करके डाल दिया। ये तो देखा है ना आपने, वसुदेव और देवकी, बहन, जीजा और बहन को दोनों को जेल में डाल दिया। उसे कहते हैं कंस, कसाई, कस हिंसा। इसके बाद में फिर जो है अब जब ये कृष्ण का जन्म हो गया, कृष्ण का जब जन्म हो गया तो बताया कि भाई जन्म हो गया है। जब आकाशवाणी हुई तो जन्म हो गया है, तो आवाज दी कि तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो जा। अनुचरों को छोड़ दिया और ब्रज के छोटे छोटे बालकों का कत्लेआम करा दिया। ये हिंसा करता है। इसे कसाई कहते हैं। कंस इसलिए नाम है इसका। इसके बाद में भी बता रहे थे धनुकासुर, जो केसी है ना, वैसे तो इसके अर्थ बहुत अलग हैं। देहाध्यास ही धनुका, जो देह में हमारी आ सकती है ना, मेरा देह मेरा गेह, यानी ये मेरा घर है, ये मेरी देह है। जब मेरी गेह और देह है तो छूट कैसे जाता है? जब देह मेरी है, गेह मेरा है, घर मेरा है, तो ये हमसे छूट कैसे जाता है? तो इसकी बात विद्वानों ने बताई कि देह गेह मेरो नहीं, लक्ष्मी को चेरो नहीं, सुत बनता तेरो नहीं। प्रभु से क्या वश्यांत है? भगवान जो करें उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। हाँ, कंस कसाई है, दुख देता है। अब तो उसने अक्रूर को भेजा कि जाओ लेवा करके लाओ, बलराम और कृष्ण को रथ में बिठाल करके लाओ। अक्रूर जी जाते हैं नंद भवन में, ये समाचार सुनाया तो दोनों मूर्छित हो गए, नंद बाबा और यशोदा। बहुत समझाने पर रथ में भी बिठा लिया तो गोपियां आकर के बहुत रुदन करती हैं, कहती हैं अरे ये तुम्हारा नाम क्या है? कि अक्रूर। तुम अक्रूर हो कि क्रूर हो? तुम अक्रूर हो कि क्रूर हो? न क्रूर इति अक्रूर। अरे जो क्रूर नहीं होता, जो दुष्ट नहीं होता, उसका नाम तो अक्रूर होता है। तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? क्योंकि गोपी तो भगवान की परिचायिका है ना। अपनी इंद्री न सो करे भगवत रस को पान, सोई गोपी जानिए वृंदावन रस खान। गोपी कौन है? अपनी प्रत्येक, जिसकी आंख भगवान को देख करके तृप्त होती है, जिसकी कथा सुन करके कान जिसके तृप्त होते हैं, जिनका अर्चन करने से हाथ पैर तृप्त होते हैं, सारे जिनके अंग में भगवत सत्ता भरी हुई है, उसका नाम है गोपी। गोविर पिबत भगवत रसम, संस्कृत व्याकरण व्युत्पत्ति है। गोविर पिबत भगवत रसम, या गोपनाथ नैरुक्तिक व्युत्पत्ति है, निरुक्त की, गोपनाथ गोपी है। और भी बहुत व्युत्पत्तियां बनती हैं। बोले यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं आचार्य प्रवर, बड़ी मधुर कथा सुना रहे हैं ना आपको, बहुत मधुर। इसलिए भाव से सुन करके आनंद लेना चाहिए। गोभिर पिबत भगवत रसम, जिसकी एक एक इंद्री भगवत रस का पान करती है, वही तो गोपी है। आप बन जाओ गोपी, भगवत रस का पान किया करो। अरे थोड़ा भागवत तो पढ़ लिया करो, गीता पढ़ लो, एक आध श्लोक तो रोजाना। अच्छा एक बात बताऊं, वैसे मैं किसी को जलील नहीं कर रहा, भगवत समाज है, बहुत अच्छे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो। वह सोबाज समाज सुख कहतन बनत खगेश, वर्ण शारद शेष किम जो रस जान महेश। जाने की वजह से न कि जल्दी भी कर रहा हूं, नहीं और समझाने की कोशिश करता था। भगवान की लीला है ये बताओ,
आप में से कौन कौन कोई किसी भी धर्म ग्रंथ का जो पाठ करने वाले हैं, गीता भागवत रामायण, थोड़ा हाथ उठाए। तब ठीक है, तब ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। और बढ़ जाना, किया करो बोला, पाठ कर लिया करो थोड़ा जरूर। एक गरी आधी गरी, आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। आप जो है भगवान क्या धर्म ग्रंथों का थोड़ा, वो हमारा ऋषि ऋण है ना, ऋषि ऋण। ऋषियों ने जो ऋण हमारे ऊपर रखा है ग्रंथों का, उसका भार जब ही उतरता है जब हम धर्म ग्रंथों का अवलोकन करते हैं ना। इसलिए धर्म ग्रंथों का अवलोकन करें। अक्रूर के आगे गोपियां आकर के जम गईं और कहने लगी हम ले जाने नहीं देंगे। कृष्ण बलराम भी खड़े, उसमें बड़ा दृश्य है, कारुणिक दृश्य है वहां पर। अक्रूर ने जैसे तैसे समझाया, भगवान ने भी समझाया मैं लौट करके आऊंगा। गोपियां हट जाती हैं, भगवान की बात मानती है। राधा ने कह दिया जाओ। राधा से 100 वर्ष का वियोग था, कृष्ण का 100 वर्ष का वियोग। कृष्ण जब यहां से द्वारका चले गए तो राधा जी ब्रज के एक गांव है राधेरा, अपभ्रंश है राधा का, राधेरा, वहां चली गई। वहां पर बड़ी झाड़ी थी विकट। आप उस जगह का दर्शन करना, 70-80 फीट नीची गुफा है। इतना राधा ने जगह को खोदा, गुफा बनाई और उसमें कृष्ण का ध्यान करने लगी। और जब 100 वर्ष व्यतीत हो गए, द्वारका से भगवान जो है कुरुक्षेत्र में जब जो है पड़ा पर्व उसका सूर्य ग्रहण का, तो वहां पर ब्रजवासी भी गए और राधा भी गई और वहां पर दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद में वो राधेरा जा करके उसी गुफा में, जैसे सीता जी पृथ्वी में चली गई थी, ऐसे ही वहीं पर समा गई। वह जगह बड़ी देखने लायक है। कर्मयोगी जी महाराज के अंदर में है वो। इस समय बहुत अच्छा आश्रम है, कई बार गए हम लोगों ने वहां पर। ब्रज की यात्रा किया करो, ब्रज यात्रा में सब कुछ है। एक दिन की बात थी, नंद बाबा ने कहा बेटा मुझे संसार की यात्रा करा, चारों धामों की, संसार की यात्रा। भगवान बोले बाबा आप वृद्ध हो गए हो, तुम्हारी यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे तीर्थों को ब्रज में बुला देता हूँ। और ब्रज 84 कोष में भगवान ने, अब जो परिक्रमा चलेगी मावस से मावस तक, आधे साम 2 सामन है ना, इसको जरूर करना। जो करने लायक है धीरे धीरे जरूर जाना। और भगवान की इसमें सारे तीर्थ धाम, जैसे अभी बोल रहे थे हमारे बहुत सुंदर भक्तराज संगीत मंडल में, सारे तीर्थ धाम गुरु के चरणों में, ऐसे ही सारे तीर्थ ब्रज क्षेत्र में हैं। भगवान ने सबको स्थापित किया और नंद बाबा की उंगली पकड़ करके भगवान ने 1 महीने में सबको दिखाया अपने बाबा को, जसोदा को ले जा करके। तभी से ये ब्रज 84 कोष की यात्रा चालू हुई है। वैसे पहले भी ब्रज विजयी था, अजन्मा का जब जन्म नहीं हुआ था ना, जो अजन्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका जब जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले भी नारद ने ध्रुव को महोली गांव में ध्रुव टीला जो है वहां पर भेजा था। ब्रजभूमि बड़ी ध्रुव जानो, अरे ध्रुव ब्रजभूमि सबसे बड़ी है, भगवान को प्राप्ति करने का उत्तम स्थान है। जमुना के सहारे आप चले जाओ और वहां पर भगवान का भजन करना। ध्रुव ने भजन किया वहां पर, आज भी वह टीला ध्रुव के नाम से परमात्मा ने उनको दर्शन दिए, मुख चूमा और शंख की आवाज लगाई, बेटा तुम्हारा तप पूर्ण हुआ। ये ब्रजभूमि आगरा से जो मथुरा मंडल है, जिसके बीच में जो जमुना बहती है, 108 आश्रमों का लेख है उसमें। मथुरा से आगरा, जैसे इधर पार से जाइए, उधर घूम करके पुल से ऐसे आइए, एक च्यवन, सौबरी, गौतम, बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है। आप डोल करके देखें तो सही। अब भैया बात जो होता है थे और रुजका काट लो, जो कहेंगे वैसा वहां तो वहां बात करते जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करता। हाँ, खाली रुजका ही काट भी मत रह जाओ, बालक न पे कटवाओ करो। जो लाला मैंने बहुत दिनों काटे हो, अब तुम करवेला कह गई तुम ही काटो न जाए
हैं, और आप जो है कहीं निकल करके संतों के, अच्छा चलो ज्यादा मत घूमो, कलयुग का जमाना है, लेकिन अपनी ब्रज की यात्रा दे करके फिर घर आ जाया करो, ठीक है। ब्रज को देखो, ब्रजम जयती ब्रज, ब्रजगतो धातु से ब्रज शब्द बनता है, ठीक है पंडित जी। व्याकरण पढ़ा